प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय, श्री कृष्णा की जय, गौ माता की जय। प्रिय भक्तगण, आज हम सुनेंगे भारत में प्रसिद्ध गाय माता और भगवान श्री रामचंद्र की दुर्लभ कथा। यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा को सुनने वाले को गौ माता, भगवान श्री हरि विष्णु और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत और कथा को सुनने से संतान की आयु बढ़ती है और संतान पर किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। इससे अकाल मृत्यु भी दूर रहती है और संतान की सुरक्षा होती है। गौ माता और भगवान श्री कृष्ण सदैव संतान की कवच के रूप में होते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। घर परिवार सदैव खुशियों से भरा रहता है। परिवार में आगे कोई संकट नहीं आता। परिवार में हमेशा खुशियों का वातावरण बना रहता है और सबका भाग्य उनके साथ होता है। उनके बच्चे पढ़े लिखे और प्रगतिशील होते हैं। घर में धन की वर्षा होती है। इसी कारण गौ माता में 33 कोटि देवी और देवता विराजमान हैं। जिन लोगों ने आज इस कथा को सुना है उन्हें आखिरकार गौलोक में स्थान मिलता है। वह गौ माता के कृपा से सुखी रहते हैं और अनंत काल तक अपार सुख प्राप्त करते हैं। कथा के समापन में हम इस व्रत कथा के कुछ विशेष नियमों और पूजा विधियों को सरल भाषा में बताएंगे, ताकि आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण कथा को पूरे मन से सुन सकें। आज की यह पुण्य फलदायक कथा है। ओम गम गणपते नमः। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक साहूकार था जो एक तालाब के किनारे बैठा था, लेकिन 12 वर्षों तक उसका तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने समय बीत गया है, फिर भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें अपने बड़े बेटे या फिर अपने बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की सलाह को मानकर अपनी बड़ी बहू को उसके मायके भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा 1 वर्ष का उपवास करती थी और भारत की कहानियां सुनती थी। बड़ी बहू के मायके जाने के बाद साहूकार ने उसके बड़े पोते की बलि चढ़ाई और तब तेज बारिश होने लगी और तालाब भर गए। साहूकार ने तालाब की पूजा करवाई और लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी सेविका से कहा कि गोला धनौला बना दे। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी ग्युला धनौला था। तब उस सेविका ने गाय के बच्चे को ही ग्युला धनौला समझकर पका दिया। साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे और बहू के साथ तालाब की पूजा करने लगे और वहां आए लोग भी तालाब की पूजा करने लगे। उसी समय जिस पोते की उसने बलि दी थी वह गोबर में छिपे हुए मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस छोटे बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इस बच्चे की बलि दे दी थी जिससे कि तालाब भरा था, लेकिन गौ माता ने हमारी इज्जत बचाई और हमें हमारा पोता वापस कर दिया। जब साहूकार ने अपने बेटे को देखा तो उसकी बहू भी खुश हुई। तब साहूकार बड़े उत्सुकता से दौड़ते हुए घर वापस गए और अपनी दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी ने जवाब दिया कि आपने ही तो गेमवला धनौला पकाने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसे पका दिया। इस सुनकर साहूकार क्रोध से भड़क उठे और अपनी दासी से कहा, अरे पापी, तूने क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप का प्रायश्चित करने की बजाय तूने एक और पाप किया है। साहूकार ने सिर पकड़कर बैठ गए। साहूकार और साहूकार ने सोचा कि जब गाय घास चराने के बाद आएगी तो हम कैसे जवाब देंगे। साहूकार ने गाय के बच्चे को एक हांडी में डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो वह अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल दिया तो वहां से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने आया। जब उसने देखा कि बछड़ा गाय के दूध पी रहा था तो साहूकार ने पूरे गांव में घोषणा की कि सभी स्त्रियों को बछड़े की कथा सुननी चाहिए। बछड़े की कथा साहूकार की बहू ने सबको सुनाई। भारत की कहानी सुनाने वालों को, बछड़े की कहानी कहने वालों और सब प्यार से बोलो।
जय हो बचवार्स माता, जय हो गौ माता, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्त, मैं अब आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कहीं कहीं बहुत पुराने समय में एक नगर था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस नगर में एक राजा राज्य करता था जिनका नाम देवदानई था। उनकी 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम था सीता और दूसरी रानी का नाम था गीता। सीता को भैंसों से बड़ा प्यार था। वह बहुत ही विनम्र तरीके से उनके साथ बिताती थी और उनसे अपनी सखियों की तरह प्रेम करती थी। दूसरी रानी गीता गाय से सहेलियों की तरह और उसके बछड़े के साथ प्यार और संवाद करती थी। एक दिन भैंस ने सीता रानी से कहा, गाय के बछड़े होने पर गीता रानी मेरे प्रति ईर्ष्या करती है। सीता ने उससे कहा, यदि ऐसा है तो मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगी। उसी दिन सीता ने गाय के बछड़े को काट दिया और उसे गेहूं के दाने में छिपा दिया। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब राजा भोजन करने बैठे तो अचानक मांस और रक्त की बौछार होने लगी। महल के अंदर सभी ओर से रक्त और मांस की चीजें दिखाई देने लगीं। राजा की भोजन की थाली पर भी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। तभी आकाश से एक स्वर आया, हे राजा, तुम्हारी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि से दबा दिया है। इसी कारण ये सब हो रहा है। कल तुम अपनी भैंस को नगर के बाहर निकालो और गाय और उसके बछड़े की पूजा करो। इस दिन तुम गाय के दूध और कटे फलों का भोजन छोड़ दो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। इसलिए सभी ने गौ माता की पूजा की और उसके बछड़े को पुनर्जीवित किया और राजा का परिवार खुशियों से भर गया। प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, जय गौ माता, जय हो श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आइए अब हम तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। इस कथा का समय प्राचीन काल का है। यह कथा राजा जनक की है, जिन्होंने योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग दिया और उन्हें एक सुंदर सजीव देह में अभिमान का आभास हुआ। वे राजा दिव्या देहधारी सेवकों के साथ यमराज के पास चले गए, जिनका गोलोक निकटवर्ती संयमपुरी के पास था। वहां से आगे बढ़े ऊंचे स्वर से राजा ने सुना करोड़ों ध्वनियों की धारा जो राजा की ओर से आ रही थी। पुण्यात्मा राजा ने कहा, आप यहाँ नहीं जा सकते। आपने शरीर को छूकर यहाँ से जाने वाली वायु से हम नरक के पापियों को बड़ा सुख मिल रहा है, जो यहाँ यातनाओं में हैं। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करोड़ों पुकार को सुनकर उन्हें दया करने का निश्चय किया। वे कहते हैं, जब मुझे यहाँ रहने से उन्हें सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा। यह स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। इस पर राजा वहीं ठहर गए और उन्होंने कहा, यह स्थान दुष्ट हत्यारों के लिए है, हिंसक, दूसरों पर आपत्ति डालने वाले, स्त्री का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, हंसी में विलास करने वाले, मन वचन शरीर से कभी भगवान का स्मरण नहीं करने वाले जीव यहाँ आते हैं और मैं उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर यातना देता हूँ। हे राजा, तुम पुण्यात्मा हो, तुम अब अपने दिव्य लोक में चले जाओ। राजा जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु उन्हें सुख पहुंचा रही है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आप कृपा करके इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग जा सकता हूँ। यमराज ने कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन्होंने बहुत बड़े पाप किए हैं। एक दुष्ट आदमी ने अपनी विश्वास योग्य मित्र पत्नी पर अत्याचार किया था, इसीलिए मैंने उसे 100 सुझुकु नामक नरक में 10,000 वर्षों के लिए बंद कर दिया। अब उसके बाद वह पहले सुअर के रूप में, फिर मानव के रूप में जन्मेगा, लेकिन वह वहां नपुंसक बनेगा। यह दूसरा दुर्बलता के बलपूर्वक था, जिसका नरक में 100 वर्षों के लिए दंडन होगा। फिर एक अन्य व्यक्ति ने पराया धन चुराया, इसीलिए हमने उसके दोनों हाथ काट दिए और उसे शोषित नामक नरक में बंद कर दिया। इसी तरह सभी पापी नरक के दंडित होते हैं। अगर तुम उन्हें छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें पूरी श्रद्धा से एक दिन सुबह को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना होगा और राम नाम का उच्चारण करना होगा। ऐसा करने से उनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने पूरे जीवन के पुण्य को दिया और इसके परिणाम स्वरूप नरक के सभी जीवों ने तत्काल नरक की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त कर ली। दया समुंदर के महाराज जनक के गुणों की महिमा गाते हुए दिव्य आत्माएं चली गईं। इसके बाद राजा ने धर्मराज से पूछा, जब यहाँ धार्मिक लोगों को नहीं आने दिया जाता तो मुझे यहाँ क्यों आने के लिए बुलाया गया? इस पर धर्मराज ने जवाब दिया, राजन, तुम्हारे जीवन में तो बहुत सारे पुण्य हैं,
परंतु एक दिन तुमने एक छोटे से पाप किया था। तुमने एक उच्च कुली गाय को रोक दिया था और उसी पाप के कारण तुम्हें नरक के द्वार पर खड़ा होना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो चुके हो और इस पुण्यदान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है। तुम अगर इस मार्ग से नहीं जाते तो इन दुखिनों को कैसे दुख से मुक्ति मिल सकती। तुम जैसे दूसरों के दुखों को सहने वाले दयालु आत्माएं दुखी लोगों के दुख को कम करने का संकल्प लेती हैं। भगवान का दया सागर होता है। पाप के परिणामों को सहने के साधने के रूप में ये दुखी जीवों के दुख को दूर करने के लिए ही इस संयमी के मार्ग से उन्हें यहाँ भेजा गया है। इसके बाद राजा जनक ने धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को प्राप्त किया। हे गौ माता, आप अपने भक्तों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। जय हो श्री कृष्णा, जय हो गौ माता। प्रिय भक्तों, अब हम सुने तीसरी कथा जो प्राचीन काल की है। एक गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थीं। सास अत्यंत धार्मिक थीं और उनके रोजाना के जीवन में मंदिर जाने, पूजा करने और गौ सेवा का बड़ा महत्व था। उनकी बहू भी सास की आदेशों का आदर करती थीं और उनके द्वारा सौंपे गए कामों को ईमानदारी से पूरा करती थीं। गाय और बछड़े के प्रति उनका गहरा स्नेह था और वे उनकी देखभाल को प्यार से करती थीं। गाय बहुत ही बुद्धिमान थीं। रोजाना उन्हें चरने के लिए छोड़ देने पर भी शाम को वह स्वयं ही घर वापस आ जाती थी। एक दिन सास ने घर में जौ की बुनाई करने के लिए बड़ा सामान रखा, लेकिन उन्होंने बहू से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही सास ने अपने दिन की शुरुआत के लिए तैयारी करने के बजाय उन्होंने गाय को चराने के लिए छोड़ दिया। जाते समय उसने बहू से बिना किसी सवाल के जर की बलिया उबालने के लिए आदेश दिया। बहू ने बिना किसी संदेह के उसकी आदेश का पालन किया और बच्चे को काटकर उबारने के लिए रख दिया। लेकिन उसके कार्य के बाद उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था और वह अपनी गलती का पछतावा करने लगी। सास जब शाम को घर वापस आती है तो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। घर में खून के निशान थे और वहां विचार करते ही उनका मन बहुत ही बेचैन हो गया। उसने बहू को बुलाया और पूछा, यह खून कैसे हुआ? बहू ने सच्चाई बताई और उसके आदेश के मुताबिक उस बच्चे को काटकर उबालने के लिए रख दिया था। सास की आंखों में आंसू आ गए और वह बहू के पास गई। बहू भी अपनी गलती के लिए पछताई और सास से माफ़ी मांगी। सास ने उसे समझाया कि मेरे आदेश को तुमने गलती से दूसरा रूप दिया था, इसलिए तुम्हारे हाथ हो इतना बड़ा पाप हो गया है। और उसने बहुत सारी माफ़ी मांगी। फिर वो श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की और उपवास किया। अगले दिन वह बच्चा जीवित हो गया। श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी लोग चौंक गए। जय हो कृष्ण भगवान, जय हो गौ माता। प्रिय भक्तों, अब हम आइए सुने चौथी कथा। प्राचीन काल में नगर सुवर्णपुर में देवदानी नामक राजा शासन करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और उदार थे। वे अपने राज्यवासियों के प्रति बहुत ही सजग थे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन एक गरीब आदमी ने राजा के दरबार में आकर अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उसकी शिकायत थी कि उसके पड़ोसी ने उसकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और उसको किसी प्रकार की मुआवजा दिया बिना निकाल दिया था। राजा ने उसकी शिकायत सुनी और तुरंत अपने मंत्रियों से कहा गया कि वे इस घटना की जांच करके न्याय करें। थोड़ी देर बाद पता चला कि आरोपी सही था और उस गरीब व्यक्ति की जमीन गैर कानूनी रूप से जब्त की गई थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति की जमीन को उसे वापस करनी चाहिए और उसके पड़ोसी को सजा दी जाए। इससे गरीब व्यक्ति को बड़ी राहत मिली और उसका विश्वास मजबूत हुआ कि न्याय हमेशा जीतता है। वह व्यक्ति जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से सारा हालचाल सुनाया कि माँ, हमारे नगर के राजा इतने पुण्यात्मा और समझदार कैसे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि राजा इतनी जल्दी न्याय करेंगे। तब उसकी माँ ने कहा कि पुत्र, राजा की माँ ने एक मात्र व्रत किया था जिससे राजमाता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वही बच्चा अब राजा है, जो गौ माता के आशीर्वाद से न्यायप्रिय और तेजस्वी है। जो कोई व्यक्ति बच बारस की कथा सुनता है, पूजा करता है, उसका व्रत रखता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। उसके बच्चे तेजस्वी और ज्ञानी बनते हैं। प्रेम से बोलिए, जय हो क्षमा रस माता, जय गौ माता। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे 5वीं कथा पुराण के अनुसार
जब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, तब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन माता सीता ने गाय माता, सरयू नदी, पंडित और बरगद के पैर की मौजूदगी में पिंडदान किया। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो माता सीता ने उन सबको गवाही देने के लिए कहा। तब वट वृक्ष के छोड़कर सबने बोलने से मना कर दिया। उसके बाद माता सीता ने क्रोधित होकर सबों को दंड दिया था। माता सीता ने पंडित को श्राप दिया था, कहा था कि तू चाहे जितना भी धन कमा ले, लेकिन तेरा लालच कभी खत्म नहीं होगा। सरयू नदी को भी उन्होंने श्रापित किया, कहा कि तू हमेशा रेत के नीचे ही बहेगी। गौ माता को भी उन्होंने श्राप दिया, कहा कि सभी लोग तेरे शरीर की पूजा करेंगे, लेकिन तेरा चेहरा हमेशा ही झूठा रहेगा। तेरे चेहरे की पूजा कोई नहीं करेगा, इसलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजा जाता है, लेकिन गौ माता के चेहरे की कोई भी पूजा नहीं करता। गोदान के समय भी गौ माता की पूजा करने के बजाय उसकी पूंछ को पकड़कर दान किया जाता है, लेकिन अब से कोई भी गोदान नहीं करता। आज तक गौ माता को इतना पूजा जाता है, लेकिन उसके द्वारा हुआ उपहार उसके आशीर्वाद के बजाय हमें सजा रहा है। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब हम बछबारस व्रत की पूजा विधि को सरल शब्दों में समझें। इस व्रत करने वाली स्त्री को सुबह उठकर सबसे पहले नित्य क्रियाएं पूरी करनी चाहिए और फिर साफ सफाई के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए गौ माता की पूजा करने के लिए। अगर आपके पास बछड़े वाली गाय है तो उसे साफ और नए वस्त्र में बदल कर स्नान कराइए। इसके बाद उसके सिर पर हल्दी चंदन का तिलक लगाइए और उसके गर्दन में फूलों की माला पहनाइए। एक तांबे के बर्तन में पानी डालकर उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गौ माता के शरीर पर मंत्र पठन के बाद जल डालें। इसके बाद गौ माता के खुर पर लगी मिट्टी को अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। पूजा के दौरान आरती दीपक जलाएं और गौ माता की आरती उतारें। बछबारस की कथा सुने या सुनाएं तो इस व्रत की महत्वपूर्ण बातों को समझाया जाता है। व्रत के दिन आपको गेहूं, जौ और गौ माता के दूध से तैयार की गई चीजें नहीं खानी चाहिए। साथ ही चाकू से किसी भी चीज को काटने या काटने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। व्रत के दिन शाम को व्रती अपने इष्ट देवता की पूजा करके भोजन करना चाहिए। इसमें गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी वस्तुएं शामिल नहीं होनी चाहिए। बछबारस के दिन अपनी सास या जेठानी के पास भी जो ना भीगे अनाज का पैसा देते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के दिन के बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करके व्रत समाप्त करें। यदि आपके पास गाय माता नहीं हो तो आप आपके आसपास की गौशाला में इसी तरीके से पूजा करके और उनकी सेवा कर सकते हैं। यह पर्व हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन बाद के भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे द्वादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की गाय और बछड़े से बड़ा प्यार था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में खुशियां और समृद्धि आती है। इस दिन चाकू से काटी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय बाजरे या मक्के से बनी खाद्य पदार्थों का उपयोग होता है। घर में मोठ, बाजरा, चौला, मोगर आदि को भिगोकर अंकुरित अनाज से पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा के बाद कहानियाँ सुनाई जाती हैं। प्यार से बोलें जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।